जय हिंद साथियों। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट 21 मार्च है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद सभी यही सोचते हैं कि क्या फिजिकल के लिए हमारा कॉलिंग आ पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि फिजिकल के लिए एक मेरिट तैयार की जाएगी, सीईटी के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि सीईटी जो हरियाणा में होता है वो 100 नंबर का होता है और 47.5 नंबर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है जनरल का। बाकी अदर कैटेगरी का 38 नंबर का होता है। और देखिए बहुत सारे लोग जो होंगे वो क्वालिफाई होंगे, अर्थात उनके इतने नंबर आए होंगे, तो वो भी डाउट में है कि क्या हमारा कॉलिंग आ पाएगा या फिर नहीं। तो देखिए अगर आप सीईटी क्वालिफाई है, क्योंकि टोटल मिला के लगभग 3 लाख कैंडिडेट ही सीईटी को क्वालिफाई कर पाए थे, इतने नंबर ला पाए थे, और इसमें वैकेंसी 6000 है। फिर भी लगभग अगर ये 15-20 गुना भी बुला तब भी 90,000 या फिर 1,20,000 तक कैंडिडेट को ये बुलाएंगे फिजिकल के लिए। और देखिए रिटर्न एग्जाम में तो केवल 4 गुना ही कैंडिडेट बुलाएंगे। अब देखिए जितने फिजिकल के लिए बुलाते हैं ज़रूरी नहीं है कि उतने पास हो जाएं। ओवरऑल 50% या फिर 40% ही पास हो पाते हैं जितने फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये 90,000 कैंडिडेट को बुलाते हैं, फिर भी यहाँ पर मान लेते हैं कि 45,000 कैंडिडेट जो होंगे वो फिजिकल में पास हो जाएंगे। उसके बाद लगभग मान सकते हैं कि ये 30,000 कैंडिडेट जो है वो इसके रिटर्न एग्ज़ाम में बुलाएंगे। उसके बाद भी 15,000 कैंडिडेट ये जो है मेरिट के बेस पर बाहर करेंगे और सारा कट ऑफ ये सीईटी पर ही लगाएंगे। तो सीईटी पर कट ऑफ लगेगा, किंतु पहला जो कट ऑफ लगेगा फिजिकल के लिए वो कम लगेगा। उसके बाद भी एक कट ऑफ लगेगा जो कि रिटर्न एग्जाम में केवल 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बोला है। बाकी इसमें कितने बुलाए जाएंगे, इसमें तो 4 गुना नहीं बुलाए जाएंगे क्योंकि बहुत ही कम पास हो पाते हैं। तो उम्मीद है कम से कम ये 10 गुना या फिर 15 गुना कम से कम ये ज़रूर बुलाएंगे। तो इसलिए सीईटी का कट ऑफ अभी अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, आपका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि 3 लाख कैंडिडेट थे जिनका और भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। और ज़रूरी नहीं है कि टोटल 3 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी की हाइट तो नहीं होती। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे 3 लाख में से बहुत ही कम कैंडिडेट बचेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर आप सीईटी क्वालिफाई हैं, आपका फिजिकल में कॉलिंग आने की 80% संभावना है। बाकी रिटर्न एग्जाम में हो सकता है कि 2 से 4 नंबर बढ़े, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ओवरऑल अगर आपके 50 के अप्रॉक्स नंबर आ रहे हैं तो आपके रिटर्न एग्जाम में भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसमें आ पाएंगे और बहुत ही कम लोग वैसे भी क्वालिफाई हुए हैं। तो 50 के आसपास अगर आपके नंबर है, ये मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, 50 प्लस अगर आपके नंबर है तो आप रिटर्न एग्जाम में भी आएंगे। तो बहुत सारे लोग तो इसके फिजिकल की ही तैयारी नहीं करेंगे। आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिजिकल इसका आसान नहीं है। तो फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और फिजिकल कब तक हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इलेक्शन का इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं। और अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद रिटर्न एग्जाम की भी आपकी कॉलिंग आ जाती है, फिर तो 80% से भी ज़्यादा संभावना हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि केवल 4 गुना एग्जाम में बैठेंगे, अर्थात 4 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, केवल 3 ही बाहर होंगे। तो आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, पूरे इसके पैटर्न के बेस पर कीजिए, और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। ये बुक स्पेशल इस भर्ती के लिए तैयार की गई है, और इसमें आपके हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक दिया गया है, कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के साल में पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए आप लोग को भी पता होगा कि यही पैटर्न रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर जाते हैं तो निश्चित ही आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आप लोग बाद में एग्जाम के टाइम कहते हैं कि कोई ऐसा पेपर हमें दे दीजिए, प्रैक्टिस करें। तो अभी से अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आप इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे, और यही पैटर्न आपके एग्जाम का होने वाला है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे आप बाई कर सकते हैं और इसके जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। इसे बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बाई कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, निकटतम मार्केट से भी बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेट के बारे में कि फिजिकल डेट क्या हो सकता है। देखिए फिजिकल कभी भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इलेक्शन है, तो इलेक्शन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, उसका एग्जाम मई में होगा। 9 मई से इसके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन में ये स्टार्ट होगा।
तो इलेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस भर्ती का नोटिफिकेशन पहले आ चुका है उसके फिजिकल कभी भी हो सकते हैं। तो अप्रैल में भी आपके फिजिकल हो सकते हैं, अप्रैल लास्ट तक आपके फिजिकल हो सकते हैं, मई में भी आपके फिजिकल हो सकते हैं। तो आप लोग फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, इलेक्शन से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये डिले भी होगा, इलेक्शन के बाद भी होगा, तो जून तक आपके फिजिकल हो ही जाएंगे। बाकी उसके बाद तो एग्जाम कभी भी करा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही कम बच्चे बचेंगे। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा इन्फॉर्म कर देंगे। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। आपके सीटी में कितने नंबर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।